नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं इंग्लिश एग्ज़ाम मोस्टली जो फोकस है वो यूपी टीजीटी और पीजीटी है, लेकिन अगर जैसे बैंक एसएससी और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एरर ज़रूर आती है एग्ज़ाम में। यानी एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आपको एरर फाउंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि किस पार्ट में आपकी एरर है, आप उसको उसमें कीजिए। या फिर एरर इम्प्रूवमेंट के लिए आता है कि सेंटेंस में इस हिस्से में एरर है, आप नीचे ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में आपको सही करना होगा कि इसमें कौन सा एरर है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको कि एरर कैसे छांटते हैं वो बताऊंगी, साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स विद देयर सब्जेक्ट्स, यानी किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी वर्ब आती है। और इस वीडियो में आप ना कि वर्ब, आपका एडजेक्टिव, आपका नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारा पोर्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस वीडियो को पढ़ लिया आपने, इस टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो आप एरर नहीं करोगे और काफ़ी कवर जो टॉपिक्स है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन गारंटी है जो आपकी यूपी पीजीटी और टीजीटी में एरर आती है, यहाँ से अगर आपने ये वीडियो कर ली तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस है वो सोल्व हो जाएंगे। आप मॉडल पेपर में तैयारी कर लीजिएगा। तो इसमें आप दो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड एरर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, पहले मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, पहले मैं यहाँ पर एरर बताऊँगी, उसके बाद फिर मैं टॉपिक्स लूँगी। 26 टोटल रूल्स है जो आपको देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ यू एंड ही आर टू ब्लेम टुडे। अगर आपका जो न्यू बच्चे हैं, बिल्कुल ये वीडियो बेसिक्स वालों के लिए है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, अगर इस हिस्से में एरर है तो आप ऑप्शन वहाँ पर अगर ABCD है तो ABCD यहाँ पर आएगा, या 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पर इस हिस्से में एरर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन भरोगे, इस हिस्से में एरर है तो 2 भरेंगे, और यहाँ से यहाँ तक है 3। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो आप 4 ऑप्शन देंगे। अब यहाँ पर आते हैं कि आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम टुडे, तो आपके हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एरर जो है वो प्रोनाउन की एरर है। प्रोनाउन की एरर क्या है कि आई, यू एंड ही, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। जिसको पता है वेरी गुड, नहीं है तो आपको प्रोनाउन के बेसिक जो है पढ़ना होगा। उसके लिए आप 10th की बुक ले लीजिए और उसमें जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, बेसिक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो आप एक रूल याद रखिए, 231 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आई, यू, ही की जगह यहाँ पर इसका जो एरर आएगी, एरर है इसमें, तो यानी यू पहले आएगा, फिर ही आएगा, आई आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है द पोएट एंड फिलोसफर हैव टू कम हियर। अब यहाँ पर क्या है, एरर है, वो कहाँ है यहाँ पर। अब आप ये सोचेंगे कि पोएट अलग जो है और फिलोसफर अलग है, दो व्यक्ति हैं तो उनके साथ हैव है, तो मैंने यहाँ पर एरर क्यों गलत बता दी। देखिए, अगर दो व्यक्ति तब होंगे अगर जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल जरूर आपको पढ़ना है, हालांकि मैं उसके लिए PDF बना रही हूँ तो अच्छे से मैं भी बता दूंगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं जो आपके पास बुक अवेलेबल है। दा जो है किसी भी वर्ड से, नाउन से पहले अगर लगता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब मीनिंग भी चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे मैं आपको एक वो बात बताती हूँ कि शेक्सपियर सो द लाइट इन 1564, तो सो द लाइट अगर हमने लिखा द लाइट, तो आप सोचेंगे कि द लाइट मतलब प्रकाश देखा, लेकिन यहाँ प्रकाश देखने से मतलब नहीं है। अगर खाली लाइट होगा तो वो लाइट है, लेकिन दा लगाया है तो दा लगाने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जन्म लिया, यानी पहली रोशनी देखी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, द पोएट एंड फिलोसफर, तो यहाँ पर यू एक ही व्यक्ति है कि जो कभी भी वही है, फिलोसफर भी वही है, तो जो व्यक्ति एक है तो यहाँ पर हम हैव की बजाय हैज़ लगाएंगे। अगर मैं फिलोसफर से पहले यहाँ पर दा लगा दूँ तो दा लगते ही दो व्यक्ति अलग अलग हो गएंगे, यानी पोएट अलग व्यक्ति हो गया और द फिलोसफर अलग व्यक्ति हो गया, तब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। तो आर्टिकल दा, देखिए टॉपिक समझ लीजिएगा। एक तो आपको टाइम टेंसेस सबसे पहले पढ़ने बहुत ज़रूरी है, दूसरे नंबर पर आप नाउन और आपका आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ये और एक टॉपिक जो है मैं कराने जा रही हूँ एग्रीमेंट वाला, ये वाले। अगर आपने 5 टॉपिक भी ग्रामर में कर लिए ना तो मैं मानती हूँ कि 90% आपकी एरर आप ऑटोमेटिक ठीक कर पाओगे, अगर आपने 5 टॉपिक ये कर लिए मेरे अकॉर्डिंग,
ठीक है जी। तो यहाँ पर एरर होगी हैव वाली। अब कहते हैं ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अराइविंग हियर। अब आप क्या सोचेंगे कि इसमें तो एरर कहाँ है, यहाँ पर इज में एरर है, क्योंकि ही एज वेल एज और उसके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आए हैं, तो जो फ्रेंड्स आए तो यहाँ पर आर आने चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक रूल होता है, आज इस वीडियो में आगे मैं कराने जा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जब दो वर्ड या दो क्लोज जो है एज वेल एज से जुड़ती है तो उसकी जो ये हेल्पिंग वर्ब आती है वो इसी के अकॉर्डिंग आती है, जो उससे पहले वाला क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये आपका नो एरर है। अभी कैसे आएंगे मैं आगे आपको जो है इसमें बिल्कुल आज डिफाइन करने जा रही हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये गारंटी है कि 50% आपकी जो एरर वाला पोर्शन होता है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग द डे बाई डे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, द नंबर है ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप स्टूडेंट्स को देखेंगे और आर आप जो है सही लगाओगे, इसमें नो एरर कर देंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो डे डे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक रूल है, अगर खाली यहाँ पर दा की बजाय अगर आता ना आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ दा आने से इसको निश्चित कर दिया तो यहाँ पर इज आएगा। आगे बात करते हैं, द पुअर इज ऑलवेज हेल्पलेस। अब यहाँ पर क्या है, पुअर आप देख रहे हैं कि क्या है कि ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो आपके हिसाब से ये भी सही हो सकता है। बट एक रूल क्या है, ये पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। मैं आपको कितनी बार बताया, पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आता है। और अब आप कहेंगे जब पुअर सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया तो फिर ये यहाँ कैसे आ सकता है, बट यहाँ पुअर से पहले दा लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब यहाँ द पुअर का मतलब है गरीब लोग, यहाँ पर पुअर मतलब गरीब नहीं है, खाली अब गरीब लोग हो गए। जैसे हम बात करें रिच, रिच क्या है आपका RICH, ये जो है रिच आप ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इससे पहले मैं दा लगा दूँ तो द रिच का मतलब हो जाएगा जो अमीर लोग होते हैं। तो हम या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे, ये तो हम ऐसे लिखेंगे कि पुअर पीपल, पुअर पीपल, ये तो हम इसको ऐसे लिखे, या फिर आप पुअर पीपल की जगह आप द पुअर लिख दीजिए तो भी इसका मीनिंग यही आएगा, पुअर पीपल। तो यहाँ पुअर पीपल यानी गरीब लोग है, तो ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक तरह से एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, तो यहाँ पर आर आएगा। द पुअर क्या है, ये आर ऑलवेज हेल्पलेस। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अभी 6 नंबर की बात करते हैं, आइदर ही और दे हैव बीन रिवार्डेड। अब देखिए, अब मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रही हूँ, 6, 7, 8, मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं। और मैं चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको भी एरर छाटें तो बताया किस तरह से करना है। अब ये एरर, ये तीनों क्वेश्चन के हम आगे आप खुद से करेंगे जब मैं आगे रूल बता दूंगी। तो आइदर ही और दे, यहाँ पर हैव लगाया तो हैव में एरर है या नहीं आप खुद से बताएंगे मुझे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं आगे इनके रूल बता दूँ आपको। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्या है हमारे रूल में ही है। और जो मैं वीडियो आपको कराने जा रही हूँ, रूल कराने जा रही हूँ, 50% कम से कम 50% की बात कर रही हूँ मैं। अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, मतलब 5 रूल की तरह से डिक्टो। आपको ये तो नहीं है कि सेम वही एग्जाम्पल मिल जाए, लेकिन आपको ये बता दूँ कि रूल जो मैं आपको बनाने जा रही हूँ कि 5 रूल, अगर 10 एरर आती है तो 5 रूल आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो व्हेन द शिप कोट फायर मैनी अ मैन वर ड्राउन्ड। अब यहाँ मैनी अ मैन का रूल हुआ है तो यहाँ वर यूज़ किया है, तो सही है गलत है ये वीडियो देखने के बाद आप खुद करेंगे, तीनों वाक्य खुद करेंगे और वीडियो देखने के बाद करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब 8वां है, नाइदर ऑफ देम, सॉरी नीदर ऑफ देम आर विलिंग। तो यहाँ पर आर करेक्ट है या रोंग है, तो ये आप चीज़ मुझे खुद बताएंगे। अब बात करते हैं रूल्स की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज़ किया जाता है, उनका एग्रीमेंट ये होता है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब दे आर सब्जेक्ट्स, जो कि मैंने आपके बाहर थंबनेल में भी बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वर्ब के अंतर्गत आप थोड़े नाउन के रूल, आपके प्रोनाउन के रूल, आपके एडजेक्टिव के रूल और आपके जो है आर्टिकल के रूल भी इसमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है, नोट कर लीजिएगा। PDF अगर आपको सेम टू सेम चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दिशांक क्लासेस के नाम पर ही है। वहाँ पर मैं आपको सारे PDF अवेलेबल करा देती हूँ। अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो आप लोग याद दिला ही देते हो। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो, ध्यान रखेंगे सिंगुलर होने चाहिए,
दो हो या दो से अधिक लेकिन एंड से जुड़े हो, तो उनके साथ हमेशा वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो पहला रूल ये था, जैसे कि मैं एग्जांपल दिए यहाँ पर कि आपका सोनी एंड सीटू आर गोइंग टू द सिनेमा, तो ये क्या है, और सोनी एंड सीटू इज गोइंग टू द सिनेमा। तो अभी मैंने रूल क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सोनी भी सिंगुलर है, सीटू भी सिंगुलर है, तो ये कहाँ से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या होगी यहाँ पर, प्लूरल होगी। तो ये आपका सही हो गया और ये आपका गलत हो गया। मैंने जोड़े में लिया है, सही या गलत दोनों करके दिखाऊंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि वो क्या करेंगे, सोनू एसिटी यहाँ पर कर देंगे ए, फिर आर गोइंग, फिर यहाँ पर कर देंगे बी, यहाँ पर कर देंगे सी और बाद नो एरर में कर देंगे डी। तो इस तरह से आपके पास एरर आएगी। तो आपको जो भी आपको ठीक होगा तो वहाँ ए बी सी डी, एग्जाम में वहाँ 1 2 3 4 होगा तो 1 2 3 4 आ जाएगा, या ए बी सी डी मोस्टली आता है। अब बात करते हैं सेकंड रूल, देखिएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़े हो, यहाँ भी सिंगुलर नाउन एंड द्वारा जुड़े हो तथा वे एक ही व्यक्ति, या तो वे एक ही व्यक्ति है या वस्तु का बोध कराते हैं, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। अभी मैंने क्या रूल बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेंगे तो वो वहाँ वर्ब जो है प्लूरल होगी। बट यहाँ पर क्या कहा हमने, जब दो व्यक्ति एंड से जुड़े हो लेकिन वो एक ही वस्तु का बोध कराते हो। अब जैसे कैसे, देखिए कैसे एग्जाम्पल देखेंगे। अब जो मैंने सबसे पहले वाला आपको रूल करा था, शायद सेकंड वाला था, द प्रिंसिपल, वो पोएट वाला जो करा था, वो रूल यहाँ पर आ रहा है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गोन, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव जस्ट गोन। अब समझ में आ गया ना, पोएट और फिलोसफर वाला जो मैंने वाक्य कराया था। अब देखिए, अगर ये क्या है, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी है। भाई हमारे एग्जाम में आप कॉलेज में जाते हो तो आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने देखा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बोले कि भाई प्रिंसिपल से मिलना है, तो बोले कि देखो वे आ रहे हैं प्रिंसिपल, कल अच्छा प्रिंसिपल भी है और टीचर भी यही है, ये पढ़ाते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि एक ही व्यक्ति है, पोस्ट दो हो सकती है। जैसे वहाँ था ना द पोएट एंड फिलोसफर, तो कवि भी वही है, फिलोसफर भी वही है, तो टीचर भी वही है, प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ एक ही व्यक्ति है। अगर यहाँ पर द आ जाता, जैसे मैं पहले बताया था, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो ये दो व्यक्ति हो जाता है कि प्रिंसिपल अलग और टीचर अलग, तब आपका नीचे वाला सेंटेंस हैव आ जाता। चीज़ क्लियर होगी ना। अब दो बार से मैं दोनों रूल को डिफाइन कर रही हूँ। जब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। बट दूसरा रूल क्या है इसका, जब दोनों जुड़े होंगे एंड से बट वो एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का बोध कराएंगे, तब वहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक काली और सफ़ेद गाय, यानी एक गाय है जो कि काली और सफ़ेद गाय हैं, तो क्या है, फील्ड में चल रही है। आ ब्लैक एंड वाइट काउ, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, एक काली है और एक सफ़ेद गाय है। अगर वाइट से पहले मैं आ कर दूं तो यहाँ पर दो गायें हो जाएगी, एक काली और एक सफ़ेद गाय क्या कर रही है, चल रही है। देखो वहाँ मैंने आर्टिकल दा का यूज़ बताया, तो मैं यहाँ आर्टिकल आ का बताऊँगी। तो यहाँ क्या, एक काली और सफ़ेद, भाई एक गाय है जो कि ब्लैक एंड वाइट, तो जो यहाँ जुड़ा हुआ है ना वो ये ब्लैक एंड वाइट जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ आ कर दूँ, काऊ से पहले अगर मैंने आ कर दी, तो यहाँ ब्लैक और एंड आ वाइट काऊ, तो यहाँ दो सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे जो आ रहेंगे। तो चीज़ क्लियर होगी अब आपको। अब क्या है, देखो इस स्थिति में आर्टिकल आ एंड दी का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन के साथ किया जाता है, जो कि चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर इसमें एक आर्टिकल जो होगा सिर्फ एक के साथ किया जाएगा, पहले वाले के साथ किया जाएगा, दूसरे वाले के साथ नहीं किया जाएगा। यही आपका ये रूल है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, यदि दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट करना हो तो आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक नाउन के पहले किया जाता है, वर्ब भी सदैव प्लूरल ही होगी। जैसे कि अभी मैं आपको समझा भी दिया, एग्जांपल देखो, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज़ कम, तो ये आप वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर हैव कम आएगा। अब देखो, आ ब्लैक काऊ एंड अ वाइट, अब ये दोनों अलग अलग गाय हैं, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब ब्लैक एंड अ वाइट काऊ आर ग्रेजिंग, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। वीडियो को बड़ा धीरे धीरे समझेंगे, बड़ा माइनर सा अंतर रहता है और बड़े इजी भी होते हैं, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक रहता है ये। अंग्रेजी में कुछ नाउन ऐसे हैं जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं तथा वे एक ऐसे आइडिया व्यक्त करते हैं, ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो एंड से होंगे। अब मैंने पहला रूल क्या बताया था कि एक या एक से अधिक जो सिंगुलर होंगे और एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब उसको प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ
एंड से जुड़े हुए होंगे, बट वे एक की बात करेंगे तो वहाँ हम सिंगुलर क्या है वर्ब यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, तो हम क्या बोलते हैं, वर्ड दोनों के साथ यूज किया जाता है कि भाई ब्रेड एंड मिल्क क्या हुआ आपका, रोटी और दूध। ब्रेड एंड बटर एक यूज है ना। स्लो एंड स्टडी, ये राइस एंड करी एक इकट्ठा यूज हो गया, इसमें बीच में गैप रह गया। राइस एंड करी, दाल चावल आप हमेशा बोलते हैं। समरी एंड सबस्टेंस, घोड़ा गाड़ी जैसा आप हिंदी में बोलते हैं। हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड कलम दवात। तो जो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा एक साथ बोले जाते हैं, एंड से यूज़ होते हैं, लेकिन वो एक ही शब्द के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, मतलब सारे एग्जाम में ही मैं मानती हूँ, कोई एग्जाम आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये रूल पूछा ना गया हो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो वहाँ एग्जाम में आपको विन मिलेगा, जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर विंस होगा। आपका सेकंड सही है, फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग है। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क जो है हमारा कंप्लीट फूड है, लेकिन यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो गया, और क्योंकि सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होगा। ध्यान करिएगा, ज़्यादातर वर्ड यही पूछे जाते हैं, राइस एंड करी, ब्रेड एंड मिल्क, हॉर्स एंड कैरेज। तो ये सब क्या होगा, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी। मैंने सारे वर्ड लिए हैं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 4 नंबर है, यदि बड़े पेशेंस रखिए, वीडियो लंबी बनेगी, बट एक ही वीडियो में आपके 50% एरर कंप्लीट हो जाएगी। यदि एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाता है। अब फिर वही बात है, इंग्लिश में क्या होता है ना, बहुत सारे एक्सेप्शन आते रहते हैं कि एक बार बता दिया और फिर उसके बाद में हम नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ गए, लेकिन अगर उन सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी आ गया तो वहाँ वर्ब सिंगुलर लगेगी, फिर प्लूरल नहीं लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एवरी हटा दो तो बॉय एंड गर्ल है ना, 2 हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या आना चाहिए, वर्ब प्लूरल आना चाहिए, बट यहाँ पर एवरी लगा दिया, एवरी बॉय एंड गर्ल, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। चीज़ समझ में आ गई होगी, बड़े धीरे से मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ। ईच बॉय, अब यहाँ पर ईच है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब तो ये वर्ब आपके हिसाब से तो ये आना चाहिए जो पहले रूल के हिसाब से, बट यहाँ पर ईच लग गया तो ये सेंटेंस गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। अगर आप सोल्ड पेपर निकाल रहे हैं, सोल्ड पेपर के लिए मैंने घटना चक्र को बोला था, अगर बार बार आप उसे रिपीट करते रहे ना, प्रैक्टिस सेट उसी से वही से प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, वही सोल्ड पेपर मान लीजिए, तो आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी और ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें 100% मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज़ हैप्पी आपका सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। 5th नंबर रूल देखें, यदि और अथवा नोर से 2 पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ा जाए तो क्रम निम्न प्रकार का होता है। पर्सनल प्रोनाउन समझते हो ना, अगर नहीं समझते हो तो ज़रूर आप 10th की बुक लीजिए, उसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप जरूर समझ लीजिएगा। रूल तो आप बाद में समझेंगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इनका क्रम आपको, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये तो आप इसका 231 का रूल याद रख लीजिए, 2 3 1। इसमें क्या होगा, आपका सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सेंटेंस जहाँ भी होगा आपका इसी हिसाब से आएंगे। लेकिन एक और मैं आपको जरूर बता दूं, एक्सेप्शन के साथ साथ में चलता है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता दूं तो मेरे याद आ गया। जनरल रूल तो यही होता है कि आपको 231 वाला रूल फॉलो करना होता है, बट जब कोई ये तीनों पर्सन एक साथ यूज़ किए जाते हैं और कोई उन्होंने ऐसा वर्क किया है जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपने अपराध किया और उस अपराध को तीनों एक्सेप्ट कर रहे कि हमने किया, तो फिर उसका क्रम 1 2 3 ही हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कि आई, यू एंड ही कमिटेड दिस मिस्टेक, तो ये क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहाँ पर हम 123 का रूल अपनाएंगे। अगर जनरल चीज़ें आ रही है तो 231 का रूल अपनाएंगे। तथा वर्ब को उसके निकटवर्ती सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि हम वर्ब की बात करें तो अब देखिए ये चीज़ आ जाती है ना कि भाई जैसे यहाँ पर यू भी है, ही भी, आई भी है। अगर एग्ज़ाम में खाली 2 ही सब्जेक्ट आ गए, या देखिए ये तो यू आ सकता है और आई आ सकता है, भाई यू और ही भी तो आ सकता है, या आई और ही भी आ सकता है। तो हमें जो वर्ब रखनी है, जो उसके बाद वाला होगा ना, ये जो निकटवर्ती होगा वर्ब के पास, वो रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आइदर ही और आई, अब यहाँ पर क्या निकट, वर्ब के निकट आई है ना, तो ही के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, हम आई के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये सही है और ये गलत है। एक एग्जांपल देखिए, नाइदर यू और ही, तो अब यहाँ यू के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इज एट फॉल्ट। चीज़ क्लियर हो गई होगी अब आपको।
अब आता है 6 रूल। ईच 26 रूल है, बड़े ध्यान से बड़े आराम से सुनेंगे वीडियो। ईच, आई, ईदर एंड नीदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के स्थान पर हो। अब तो मैंने क्या बताया था भाई, किसी सब्जेक्ट दिया जैसे बॉय गर्ल कोई भी नाउन दिया, नाउन के पहले आपने ईच का प्रयोग किया था, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा हमेशा। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ईच, एवरी और इधर नीदर जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस सेट निकालो तो डेफिनेटली, मतलब 16 पेपर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मेरी बात पर यकीन होगा, अदरवाइज यकीन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ टू डॉटर्स ईदर आर एबल टू डू सम, मतलब ही यहाँ पर छूटा है, यहाँ पर आप ही लिख लीजिएगा, ही हैज़ 2 डॉटर्स, उसके पास 2 डॉटर है। ईदर, अब ईदर आया इस सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे क्योंकि दो सेंटेंस है ना, ये तो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ईदर के साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। ईदर इज एबल टू डू दिस सम, टू डू सम, तो ये आपका रॉन्ग है और ये आपका करेक्ट है। ईच हैव कम, क्योंकि ईच है तो ईच हैज़ कम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स नहीं आने का, एवरी स्टूडेंट आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एवरी मतलब अगर एवरी स्टूडेंट्स है तो ये आपको गलत हो गया, इनके बाद हमेशा सिंगुलर आएगा। एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ट, ये दिया हुआ है ना, एवरी स्टूडेंट्स दे दिया तो हैज़ लगा देंगे और यहाँ पे हैव लगा देंगे, तो तीनों तरह से किस तरह से भी एरर आ सकती है। तो एवरी है तो स्टूडेंट और स्टूडेंट है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। आई ईदर स्टूडेंट्स आर एबल, तो वही ईच वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर भी, तो आपको कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अब आगे देखो, ईच हो अगर, अब एक हो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों वाले मैटर जो मैंने आपको अभी बताया ना, ईच वाला, यहाँ भी ईच आया, लेकिन अगर ईच के बाद ऑफ हो, ईदर के बाद ऑफ हो, नीदर के बाद ऑफ हो, तो आपको प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाली चीज़ें, कि अगर ईच आ रहा है सब्जेक्ट से पहले तो आप वो क्या लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाएगी। लेकिन अगर इनके बाद में ऑफ आ गया तो ये तो क्या होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन होंगे बट वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए एग्जाम्पल, ईच ऑफ देम वॉन्ट टू गो, ईच ऑफ देम वॉन्ट टू गो। अब ऐसे नहीं, देखिए आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कहा है कि बहुत सारे होंगे वहाँ पर, उनमें से कि प्रत्येक जाना चाहता है। जब यहाँ एक की बात हो रही है तो वर्ब भी तो हम सिंगुलर लगाएंगे ना, फंडा है, समझो, रटने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पर, ईदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड। अब आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कोशिश यहाँ यू को देख लेते हैं, अच्छा यू है तो यहाँ पर तो आर लगेगा, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या कह रहा है, ईदर ऑफ यू, कि आप में से कोई एक, नीदर और इधर जो है दो में से एक की बात करता है, तो वो क्या, इधर ऑफ यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आसान होगा, रटोगे तो ये क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, और 100% इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये पक्की बात है। नीदर ऑफ देम नोज भोजपुरी, तो यहाँ पर मैंने सही बताया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू कम, तो ये भी गलत हो गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टू कम, क्योंकि ईच जो यूज़ किया गया है वो एक के लिए किया गया। स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से प्रत्येक जाना चाहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को पॉज की 2 बार से देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो आपके हाथ में है, और फिर उसको नोट कर लीजिएगा और पढ़िए। और साथ में ना ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप इनकी प्रैक्टिस सेट करते हो। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली चाहे रूल कितना भी रट लो, रूल रटने से आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, बल्कि क्वेश्चंस को करने से आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। क्वेश्चन आप रूल नंबर 8, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। ध्यान रखिए, ये जो चीज़ दी हुई है ना, मैंने यहाँ पर दिया है, इकट्ठा करके दे दिया, इनके साथ आपकी हेल्प सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एवरीवन वॉज रिवॉर्डेड, नथिंग वॉज लॉस्ट, मैंने रोंग और राइट दोनों लिखे हुए ना, एक तो रोंग है, ये राइट है। और नोबडी नो द फैक्ट, नोबडी नोज द फैक्ट। अब देखिए, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं बताया ना कि 50% आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाने वाली है, और 50% से ज़्यादा हो जाए तो बाद में मिनिमम मैंने 50% बताई है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें जो वीडियो ले रही हूँ ना, इसमें आपके नाउन के रूल्स भी आ रहे हैं, प्रोनाउन के रूल भी आ रहे हैं, एडजेक्टिव के रूल आ रहे हैं, और आपके एडवर्ब के रूल है। तो यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हो सकता है कि अगर 10 हुआ है तो 10 के 10 इसी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स में से आ जाए, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम में।
के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद, अच्छा कुछ बच्चे मैं थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इन तीनों के बीच क्या अंतर है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का क्या होता है कि कुछ, मतलब फ्यू का मीनिंग होता है कुछ। जैसे मैंने सपोज अगर आपके पास कोई 10 चीज़ है, 10 है, तो 10 में से आपने कहा भी मैं 10 आपके पास मान लीजिए बुक्स हैं, तो आप कभी कुछ मेरी बुक्स ख़त्म हो गई, मतलब कुछ बुक्स जो है वो नोटबुक जो है मैंने भर गई या मतलब खो गई, जैसे भी है, तो आप कहोगे फ्यू बुक्स, यानी 10 में से आप मान के चलो, हम मान के चलते हैं कि आपकी ऐसी 4 to 5 बुक्स जो है आपकी खो गई, ठीक है। तो आ फ्यू मतलब क्या है कि और ज़्यादा, मतलब आ फ्यू और द फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि 10 में से आपकी 6 से 7 बुक्स आपकी खो गई। द फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर ही आपकी बुक बची हुई है, या ना के बराबर आपकी बुक खोई, यानी 10 में से, मतलब सारी नहीं, 10 में से 9 बुक आपकी खो गई, तो या फिर 10 में से 9 ही बुक बची है आपकी, वो एक ही बुक बची है। तो एक जैसे मान के चलो ये कुछ, ये बहुत कुछ, और ये मतलब सब कुछ ना होते, बहुत बहुत जो कुछ होता है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करें लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। जैसे हम बात करें ये आपका जग है और जग में ये पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब आप जो फ्यू की बात करेंगे, मैं कुछ पानी पी लिया, तो आपने यहाँ तक पानी पी लिया, तो कहते हैं फ्यू वाटर, या सॉरी लिटिल वाटर, क्योंकि जो फ्यू होता है काउंटेबल के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो कि मैंने कुछ पानी लिया तो लिटिल वाटर, लिटिल बोलेंगे। अगर आपने यहाँ तक पी लिया, आपने यहाँ तक पी लिया, तो आप कहेंगे भाई आ लिटिल वाटर, या ए लिटिल वाटर बचा हुआ। फिर हम करें द लिटिल, तो फिर हमें कहेंगे कितना पानी बचा हुआ, कि द लिटिल, भाई ना के बराबर ही बचा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे दोबारा से मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, जैसे ये पानी का जग है आपका, पानी का, और इतना आपके पास पानी बचा हुआ है, दो बार इतना पानी बचा हुआ है, कितना पानी बचा हुआ कि लिटिल, कुछ पानी बचा हुआ है। फिर अगर ये यहाँ तक आ गया तो कहें कितना पानी बचा हुआ है कि आ लिटिल, कि बहुत ही थोड़ा पानी बचा हुआ है। और अगर बिल्कुल यहाँ नीचे तक है तो कितना पानी बचा हुआ है कि द लिटिल। द लिटिल का मतलब है कि बस ना के बराबर पानी, जैसे एक घूंट बच जाता है किसी, भाई एक या एक बूंद बच जाता है, तो एक घूंट, एक बूंद के लिए हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। तो आ लिटिल और द लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ये मैं यहाँ पूरी डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। जब इसकी जहाँ ये आते हैं एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं, तो उसी की वीडियो में मैं आपको फुल के और बहुत सारी एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी। तो अनकाउंटेबल नाउन के होंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो ध्यान रखेंगे जो लिटिल आता है वो यहाँ पर भी एरर आती है। लिटिल जो यूज़ होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, और फ्यू जो होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे, काउंटेबल नाउन में जो है आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ देखिए आ फ्यू बॉयज हैज़ कम, तो यहाँ पर नहीं है आ फ्यू बॉयज हैव कम, ये आपका सही है, ये रोंग है। आ लिटिल मनी वर स्पेंट, तो यहाँ गलत हो जाएगा, आ लिटिल वॉज स्पेंट आएगा। ये दो सब्जेक्ट्स आप देखिए, जो रूल बना आपके लिए छोड़ा था कि आप उस सेंटेंस को सही करोगे। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, या फिर टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रदर देन, एंड नोट, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट, अकम्पनीड बाय, इन वर्ड से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो हेल्पिंग वर्ड पहले के अकॉर्डिंग आएंगे, जो पहला सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब क्या करते बच्चे देखेंगे, अच्छा फ्रेंड्स हैं तो यहाँ तो प्लूरल आ गया तो आप आर लगा देंगे। नहीं जी, हमने कहा क्योंकि ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले के अकॉर्डिंग आएगी। तो सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो आई थिंक जो पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे अनवर एंड नोट यू, तो मैंने ये तो बताया था एंड नोट, अगर खाली एंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर अनवर एंड यू आएगा, अगर क्वेश्चन ये आए तो हेल्पिंग वर्ड तो हैव ठीक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नोट आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ड पहले के अकॉर्डिंग आएगी। अनवर एंड नोट यू, तो यहाँ पर हैज़ आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया, सही हो गया। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, विद से जुड़े हुए सेंटेंस है और स्टूडेंट्स आया है, बट यहाँ टीचर तो सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। द टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। आशीष रदर देन यू, आशीष आया है तो हेल्पिंग वर्ब आशीष के अकॉर्डिंग होगी, ना कि यू के अकॉर्डिंग।
देखो मैंने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आप अपनी जो रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं या फिर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। अब इसका अपोजिट हो जाएगा जब दो सब्जेक्ट्स नीदर और इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब ये बेस्ट रूल है आपके। तो क्या करेंगे हम, एक मिनट में, तो क्या होगा इसमें, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो इधर और नीदर और से जुड़े तो जो वर्ब होगी अपने नियर सब्जेक्ट के अनुसार जुड़ेगी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे पहले मैंने क्या बताया था कि उसके अकॉर्डिंग होगा, बट इसमें क्या हो, ईदर से जुड़ा हुआ, ईदर और से जुड़ा हुआ है तो ही के अकॉर्डिंग जुड़ेगी, ना कि यू के अकॉर्डिंग। तो ही ये सही है और ये आपका गलत है। नीदर द पेरेंट्स नोर द सन्स, तो सन्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तो वैसे भी आनी है क्योंकि यहाँ पेरेंट्स है और यहाँ सन है, तो दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी है। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वर आएगा यहाँ पर। 12 नंबर, कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर बॉडी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्रोनाउन इट्स का प्रयोग होता है, परंतु जब इसके इंडिविजुअल मेंबर यूनिट्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब सिंगल बॉडी में आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी और प्रोनाउन उसका इन इट्स का होगा। जो मैं रूल बता रही हूँ ना, हर एग्जाम में आ चुका है, SSC में आ चुका है और TGT PGT के एग्जाम में तो लगभग हर साल ही रिपीट होता है। अब देखिए कैसे, दो रूल एक साथ है, एग्जाम्पल में आप समझेंगे। द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन, तो क्या है, जूरी है। जूरी क्या होता है, जब 4-5 जज इकट्ठे होकर कोई डिसीजन करते हैं तो जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आपने के अंग्रेजी इट्स आएगा। अगर आप दो तरह से एग्जाम में एरर आएगी, या तो यहाँ पर हैज़ दे दिया तो यहाँ पर देयर कर देंगे, हैव देयर कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कलेक्टिव नाउन जैसे यहाँ पर दिया है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, तो ये करेक्ट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब यहाँ पर क्या है, द जूरी जो है डिवाइडेड हुई देयर ओपिनियन, जैसे कि मैं बता रही थी। तो यहाँ पर क्या है, अब द जूरी वो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो जूरी जो है डिवाइडेड हो गए अपने ओपिनियन। तो यहाँ पर जूरी का मतलब अलग अलग, जैसे आप देखिए यहाँ रूल समझिए, मैं 2 रूल बताए थे, बीच में छोड़े थे ताकि आपको समझ में आ जाए। कलेक्टिव नाउन जब सिंगल बॉडी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब होगी और प्रोनाउन इट और इट्स आएगा, जैसे कि जूरी वाला था। परंतु जब इसके इंडिविजुअल मेंबर्स या यूनिट्स का अर्थ प्रकट होता है तो प्लूरल वर्ब हो गए। प्लूरल के लिए हम दैम और देयर का प्रयोग करेंगे। आप देखो दोबारा से एग्जांपल, जूरी ने अपना डिसीजन दिया, एक मत होकर दिया, तो हमने इट्स का प्रयोग किया और यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। लेकिन जब यहाँ डिवाइडेड हो गया, अपने अपने विचार हो गए, यानी सब अलग अलग विचारों में बट गए, अब जूरी एक नहीं रहेगी, वो आप अलग अलग मेंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर आएगा और देयर आएगा। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही माइनर से अंतर है ग्रामर में जो आपको पढ़ने होंगे। अब ये कौन कौन से नाउन है ये पढ़ लीजिएगा, यानी वहाँ जरूरी जूरी आए, वहाँ गवर्नमेंट आ सकता है, कमेटी आ सकता है, बोर्ड आ सकता है, फेडरेशन, पब्लिक, बोर्ड। जो ये वर्ड है, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, क्रू, स्टाफ, मेजोरिटी, ये सारे वो वर्ड हैं जो वो सिंगुलर के रूप में भी यूज़ होंगे और प्लूरल के रूप में भी यूज़ होंगे। अगर आपको ये आपके पास सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट है तो ठीक है, मुझे बता दीजिएगा, मतलब ठीक है तो आप कर लीजिए। अगर नहीं है तो मैं 1-2 प्रैक्टिस सेट इसका लगा दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आपके पास है खुद से सेट इनकी। कि मतलब क्या होता है ना, जब भी आप कोई रूल पढ़े, अगर सपोज करो आपने नाउन का रूल पढ़े हैं, तो नाउन का रूल को पढ़ने के लिए आप सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस सेट कीजिए जिसमें सिर्फ नाउन के रूल हो, जिससे आप कन्फर्म हो जाए। अगर आप वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वर्ब एग्रीमेंट के ही क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप मिक्स करोगे ना तो रूल कभी आपके लर्न नहीं होंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो 1-2 प्रैक्टिस सेट में इसका लगा दूंगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा रूल करा दूंगी। फिर रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद इसके एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन समझते हो क्या है? नहीं समझते तो प्रोनाउन जरूर पढ़ लीजिए, मैंने आपको पहले बताया था। फिर भी देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो 2 सेंटेंस को या 2 क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड है ना, हु, व्हेन, वेयर, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं जो 2 सेंटेंस का काम करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ही इज़ द बॉय हु हैव हेल्प मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी, अब यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ इसका मतलब है जिसने मेरी मदद की है। ही इज़ द बॉय जिसने मेरी मदद की थी। अब ये क्या मैंने कहा कि एंटीसीडेंट क्या होता है,
तो यहीं पर क्या है, एंटीसीडेंट ही इज़ द बॉय, इसके अकॉर्डिंग लगेगी, किसके अकॉर्डिंग, बॉय के अकॉर्डिंग लगेगी। हैज़ हेल्प मी, ये वही लड़का जिसने मेरी मदद की थी। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, अब इस यहाँ तो आपको समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ ही दिया हुआ है, यहाँ बॉय दिया है। अब यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैज़ कम विल बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पर क्या है, अब ये क्या है, अब हैज़ आया, एंटीसीडेंट क्या है, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी इसके पास का, एंटीसीडेंट मतलब जो उसके पास होता है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर क्या है, हैव लगेगी, ना कि वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैज़ की जगह हैव लगेगा। अब आगे देखिए रूल, रिलेटिव क्लोज का वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। अगर रिलेटिव क्लोज हुई तो वो अपने एंटीसीडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आई हूँ, यह वह मैं हूँ जिसने तुम्हारी, मतलब आई हु इज़ योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू, मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर हु के साथ इज लगा, आई हु इज़ योर फ्रेंड, बट इसका रिलेटिव ये क्या है, ये आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ लगेगा एम, आई हु एम योर फ्रेंड विल नॉट वर्क विद यू। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे सेंटेंस को गलत करके आए एग्जाम में। जब मैं ग्रामर पढ़ती थी, 10 साल मैंने ग्रामर बच्चों को पढ़ाई है, और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ एरर करके आते हैं। सो मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं। यू हु इज़, तो हम जल्दी में होते हैं ना, यू हु इज़ माई सीनियर शुड टीच मी, तो यहाँ पर क्या है, ईजी से कराते हैं, बल्कि यू के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर आर आएगा। 14 नंबर, अ नंबर ओप के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब आ नंबर आता है, ये अब वो रूल आ गया जो मैंने ऊपर आपके लिए एक सेंटेंस छोड़ा था कि आप खुद करेंगे। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपके आर्टिकल की एरर है। अगर आ नंबर होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन आ की जगह अगर द आ गया तो प्लूरल नाउन होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, ध्यान रखिएगा। अब आप ऊपर वाला सेंटेंस देख के उसे सही करेंगे। आ नंबर ऑफ बॉयज़ हैज़ कम, आ नंबर बॉयज़ हैज़ कम, आ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम। ध्यान दीजिएगा, आ नंबर यहाँ भी प्लूरल आना है और यहाँ भी प्लूरल आना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है, तो किसी भी तरह से मिले, लेकिन अगर आ को देखेंगे, आ है तो दोनों प्लूरल आएगी, ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब द नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक सही है, और फिर कहाँ गलती करी इन्होंने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ इन्होंने स्टूडेंट किया तो नहीं होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, जब द आएगा वर्ब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। मैनी आ गुड मैनी आ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगा, ध्यान देंगे। मैनी आ गुड मैनी आ ग्रेट मैनी, ठीक है। बट अगर मैनी के बाद आ और एन आ जाए, यहाँ पर क्या है, मैनी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैनी के बाद आ एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो मैनी स्टूडेंट हैज़ पार्टिसिपेटेड हियर, तो मैनी आया है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा और हैव आएगा, ठीक है जी। बट आ गुड मैनी म्यूजिशियन, तो हैव कम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये म्यूजिशियन आएगा यहाँ पर, ठीक है। आ गुड मैनी म्यूजिशियंस है, हाँ ये 4 दिए हुए ना। अब देखिए एक मिनट, एक देखिए, आ गुड मैनी म्यूजिशियन हैज़ कम, आपका एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है तो कि गलत है, सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ पर उन्होंने सिंगुलर दे दिया, यहाँ पर प्लूरल दे दिया तो भी गलत हो गया। आ गुड मैनी म्यूजिशियन हैव कम, तो ये क्या होगा, आपका सही होगा। और आ गुड मैनी म्यूजिशियन हैज़ कम, तो ये आपका गलत, रूल यही था ना। सॉरी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कहाँ का, ये इसमें होगा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होगा, तो ये क्या है आपका तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा। आ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैव कम, और ये क्या है, इसमें हैज़ दिया तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है जी। बट अब अगर मैनी के बाद आ है तो क्या होगा आपका, मैनी आ स्टूडेंट हैज़ बीन रिवार्डेड, तो ये वाला यानी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब 16 नंबर रूल है, अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन, एक वर्ड आएगा जो कलेक्टिव नाउन में होंगे, उसके बाद अगर ऑफ आया है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो, और सिंगुलर वर्ब होगी, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद ऑफ है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए एग्जांपल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज़ कम,
तो बैंड आ गया, यानी कलेक्टिव नाउन आ गया। मुझे उन्होंने कहा क्या है प्लूरल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बट यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये भी गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया। 17 एक निश्चित टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट इत्यादि को बताने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो लगभग हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका टेट है, सुपर टेट है, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, आईएएस, हर जगह एग्जाम रिपीट होता है। 50 किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस, तो किलोमीटर्स को देखते हैं और आर को सही कराते हैं, बट यहाँ निश्चित किया है कि किलोमीटर कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर इज लगेगा। 10,000 रुपीज़, अब यहाँ रुपीज़ आया है तो यहाँ पर 1000 को यहाँ फिक्स हो गया 10 से, इसलिए ये वाला सही होगा। अगर यहाँ पर 10 की बजाय थाउजेंड्स कर देंगे, थाउजेंड्स रुपीज़, तो यहाँ पर फिर आर ही आएगा। कुछ नाउन वैसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन उसके अर्थ सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, अब ये नाउन का प्रयोग करते हैं। अब नाउन कौन कौन से हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। अब इकोनॉमिक्स हो गया, अब एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, जी नहीं, मैथमेटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है जी। या अगर फिर क्या गया कि हम कहें कि उसकी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, ये सही है और ये गलत है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनके अर्थ प्लूरल होते हैं, देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, तो ऐसे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए जाते हैं। वे वर्ब कौन कौन से हैं आपके, कैटल, पीपल, पुलिस, पिजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ये सब देखने में तो आपको कहीं SIS नहीं लग रहा ना, तो आपको लगेंगे तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन बट ये प्लूरल नाउन होते हैं और उनके साथ क्या लगती है, प्लूरल ही वर्ब लगती है। द कैटल इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है जी। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कैटल्स वाला। द पीपल वॉज फुल्ली, पीपल आया तो वर, ध्यान ये वर्ड याद कर लीजिएगा, इन वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है आपको। अदर्स के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अदर्स से दूसरे हैं और अनदर जो है, देखिए अदर्स होते हैं दो से अधिक, अनदर का यूज होगा यानी एक, कोई दूसरा, ठीक है ना, अनदर होता है दूसरा और अदर्स होते हैं दूसरे के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। There is so many other hotel than the more in the city, तो यहाँ so नहीं आएगा, मतलब so many होटल हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, is नहीं, आर आएगा। There are so many others, other है ना hotels, ठीक है जी। There is another schools, another आया है तो schools नहीं आएगा, another school आएगा। अब द के पास प्लस, मैं एग्जांपल बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था, द प्लस अगर एडजेक्टिव है, जैसे द लग गया रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड, द फ्रेंच, द इंग्लिश, इससे क्या पूरी जातीय क्लास का बोध होता है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखिए अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन अगर आपने इससे पहले दा लगा दिया ना तो इसका मतलब हो जाता है क्या, मतलब अंग्रेज़ लोग, ठीक है। द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग, ठीक है। द रिच हेट्स द पुअर, नहीं, द रिच हेट द पुअर, ये मैं पहले भी ऊपर भी करा चुकी हूँ। पुअर आर होनेस्ट, द पुअर आर होनेस्ट। ऑल तथा सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब तथा अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल और सम प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, या फिर अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। देखते हैं अब, समझ एग्जाम्पल समझ में आएगा। सम एनिमल, जब कुछ पशु की बात करें तो आर आएगा। सम वाटर, ये क्या है, अनकाउंटेबल है तो वाटर के साथ, की वाटर तो ऐसे नहीं कह सकते, मतलब कम ज़्यादा बता सकते हैं, बहुत सारा पानी तो नहीं बताते ना इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब क्या है, हम जो है पानियों तो नहीं कहते ना, पानी तो कहते हैं, पानियों नहीं कहते, पशु को तो हम पशुओं कह देंगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ऑल द मनी वर स्टोलन, जी ऑल द मनी वो स्टोलन, ये गलत हो गया। ऑल द मनी क्योंकि अनकाउंटेबल है। और ऑल द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ऑल द स्टूडेंट इज स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पर और आर लेबोरियस आएगा, ठीक है जी। निम्नलिखित फ्रेज के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब ये कुछ फ्रेज लिखे हैं मैंने, अगर इनके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। लोट्स ऑफ, आ लोट ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। अब देखिए एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ बुक्स वॉज पब्लिश्ड, जब लॉट ऑफ बुक्स है तो वर आएगा। अ लॉट ऑफ मिल्क, अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो आप वॉज लगाओगे, ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें ना एग्जाम्पल को देख के पता चलती है। प्लेनिटी ऑफ शुगर, शुगर है अनकाउंटेबल है तो आप इज का यूज़ करोगे। कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं
ये सब नाउन के पार्ट है। जो नाउन सबसे बड़ा टॉपिक होता है। देखिए आपका नाउन, आर्टिकल एंड आपका प्रीपोजिशन, ये सबसे ज़्यादा समय लेता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके टाइम टेंसेस, नाउन, आर्टिकल एंड आपके जो प्रीपोजिशन वाला है। प्रीपोजिशन 4 से 5 क्वेश्चन के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रीपोजिशन के बनाऊंगी। देखते हैं जितना टाइम मुझे मिल पाता है। टाइम की समस्या रहती है, पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं तो 2 भागों में बने होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टर्स, शूज, ट्राउजर्स, ग्लासेस, गूगल्स, ये सब है। अब एक चीज़ देखिए, जो दिखने में तो एक है बट वे 2 भागों में बटी होती हैं। बट ट्राउजर है, पैंट है, 2 ही तो भागों में बटी हुई है तो एक ही व्यक्ति पहनता है। स्पेक्टर्स है, 2 आंखें होती हैं ना, ट्राउजर्स है, गूगल्स है, शूज है, सीजर्स है, ये सब 2 भागों में बटी है। तो हम इसे क्या करते हैं, प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं। माई शूज़ आर न्यू, तो माई शू इज़ न्यू नहीं आएगा, पास स्पेक्टल नहीं आएगा, स्पेक्टल्स आएगा। ठीक है जी। द सीजर्स आर शार्प, परंतु जब इनके पहले, अब यहाँ पर देखो हर चीज़ में एक्सेप्शन आता है इंग्लिश की। आप पेयर यूज़ कर दे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे हम कहने कि जोड़ी कपड़े लाए, तो अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बोट, एक पेयर जो सीजर का है वो खरीदी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पेयर लग गया तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, पेयर नहीं लगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। 20 फ्रेज मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन और वर्ब के साथ यूज होता है, यानी मोर देन वन अगर कहीं आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगी। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, जैसे ज़्यादा एक स्टूडेंट एब्सेंट था, जैसे हम कह देते हैं ना, तो मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। मोर देन वन पैसेंजर वॉज किल्ड, परंतु मोर बुक्स देन वन हैज़ बीन बोट बाय नवनीत। तो जब यहाँ पर क्या है, मोर बुक्स देन वन, अब यहाँ पर क्या है, मोर बुक्स देन वन, तो यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया है। क्यों किया है? ऐसे यहाँ पर मोर स्टूडेंट्स देन वन, और यहाँ पर क्या था, मोर देन, यहाँ पर मोर देन पहले आ गया था, ध्यान देंगे। मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, और यहाँ पर क्या था जी, मोर बुक्स, मतलब यहाँ मोर के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है और देन वन बाद में आ रहा है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी, देखिए मोर, यहाँ पर मोर के बाद क्या, मोर देन वन के बीच में क्या आ गया, बुक्स आ गया, और यहाँ पर क्या आया, मोर के और देन वन के बीच में स्टूडेंट्स आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है जी। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आप वीडियो को पॉज करके सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। किसी प्रीपोजिशन के ठीक पहले और बाद में एक ही नाउन हो तो नाउन सिंगुलर होता है तथा उसके प्रयोग किए जाने वाला भी सिंगुलर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। मैन आफ्टर मैन आर कमिंग हियर, तो आप क्या सोचेंगे, आदमी के बाद एक के बाद एक आदमी आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैन है, आर है, जी नहीं गलत। मैन आफ्टर मैन आर कमिंग हियर, जी नहीं गलत। मैन आफ्टर मैन इज कमिंग हियर, ये सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जैसे मंथ आफ्टर मंथ हैव पास्ट, नहीं जी, मंथ आफ्टर मंथ हैज़ पास्ट आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 26 रूल मैंने आपको बताए हैं, कौन सी, जो एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद देयर वर्ब है। जो मैंने ऊपर 3 सेंटेंस छोड़े थे, आप उन्हें करके देखिएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है किसी इसका एग्रीमेंट वाले का, तो ठीक है, आप अपनी बुक से कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है जो हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस सेट हो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, 1-2 सेट मैं इसका लगा दूंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी हो सकता है कि सारी आपकी एरर यहीं से कवर हो जाए, हो सकता है आपकी 50, 60, 70% यहाँ पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स नाउन के आए हैं, वर्ब के आए हैं, एडजेक्टिव के आए हैं और आपके आर्टिकल के आए हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी काफ़ी टाइम लगा है और आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड भी कर रहे थे, तो वीडियो को बनाने में समय लगा, इसके लिए सॉरी। बट ये वीडियो आपको लगी और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। बाय।